हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे दीपक जा क्लासेस पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम अपनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि हमने पहले काफ़ी सीरीज़ में WTO, WHO इन सब के बारे में हम जान चुके हैं, तो आज हम जानेंगे UNDP के बारे में, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम UNDP के बारे में। तो सबसे पहले इसका हेडक्वार्टर। अब देखिए, जैसे कि मैंने आप लोगों को हर एक वीडियो में पहले आपको बता चुका हूँ कि हेडक्वार्टर जो है वो बहुत ही एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग बहुत रेलिवेंट होता है कि वो आपसे हेडक्वार्टर पूछ सकता है, फाउंडेशन पूछ सकता है कि कब उसकी फाउंडेशन हुई। तो देखिए, हेडक्वार्टर इसका जो है वो है न्यूयॉर्क। देन उसके बाद आपका फाउंडेड जो था वो 22 नवंबर 1965 यूएस के अंदर। तो हेडक्वार्टर याद रखिएगा कहाँ पे है, न्यूयॉर्क, यूएस। देन उसके बाद फाउंडेड 22 नवंबर 1965 के अंदर, ये भी याद रखिएगा। हेड अगेन स्टेनर, जो कि रेलिवेंट नहीं है एग्ज़ाम में, अगर कुछ ज़्यादा ही न्यूज़ में चल रहा हो तब आप उसको याद कर सकते हैं, नहीं तो नहीं है। जैसे कि अभी इस साल कोविड-19 की सिचुएशन में हम लोगों ने देखा WHO के जो प्रेसिडेंट थे, जो कि थे उनका नाम कुछ ज़्यादा चल रहा है, तो आप उनका नाम याद कर सकते हैं। वो थोड़ा सा आपसे पूछ सकता है, बट अभी इन दिस सिचुएशन मुझे नहीं लगता कि इसके बारे में आपसे UNDP के बारे में पूछा जाएगा, हेड का। तो देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि UN इकोनॉमिक को भी देखता है और सोशल काउंसिल को भी चेक करते हैं। ये लोग, मतलब कहने का ये है कि ये इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्टस के रूप में भी देखा जाता है और सोशल काउंसिल भी देखा जाता है। सो देन इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब UNDP के वर्क क्या होता है, तो देखिए सबसे पहले तो यह है UNDP वर्क्स इन अबाउट 170 कंट्री, 170 कंट्री में UNDP काम करती है एंड टेरिटरी में। अब इनका जो काम है बेसिकली हेल्पिंग टू अचीव इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी को कम करना, गरीबी को नियंत्रण करना, जो गरीबी बढ़ती जा रही है उसको थोड़ा कम करना, रिड्यूस करना। इनइक्वालिटी को देखना, जो इनइक्वालिटीज़ होती हैं उनको कम करना, एक्सक्लूज़न हो गया। फिर वी हेल्प टू कंट्रीज़ टू डेवलप पॉलिसीज़, पॉलिसीज़ को डेवलप करना, लीडरशिप स्किल्स प्रोवाइड करवाना, पार्टनरशिप एबिलिटीज़, इंस्टीट्यूशनल कैपेबिलिटीज़ एंड बिल्ड रिसाइलेंस इन ऑर्डर टू सस्टेन डेवलपमेंट रिजल्ट्स। कहने का मतलब ये है कि UNDP बेसिकली ये करती है कि गरीबी को, इनइक्वालिटी को, लीडरशिप स्किल को, डेवलप पॉलिसीज़ को, इनका काम बेसिकली ये होता है। देन इसके बाद अभी आप यहाँ पे भी एक बार इसको देख लीजिए। जैसे कि मैंने बोला आप लोगों को, पॉवर्टी को हटाना, पॉवर्टी रिडक्शन, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, देन उसके बाद प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट, फिर रिड्यूसिंग वल्नरेबिलिटीज़। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है ये मेन इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं UNDP के। इसके बाद अब देखिए UNDP कौन से रिपोर्ट को पब्लिश करती है, ये एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग काफ़ी रेलिवेंट होता है। अब जैसे कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, इसे कौन पब्लिश करता है, आपके एग्ज़ाम में ऐसे पूछ सकता है कि HDR रिपोर्ट को कौन पब्लिश करता है, या फिर UNDP कौन से रिपोर्ट को पब्लिश करता है। MCQ फॉर्म में आपको कुछ भी दे देंगे वो। देन इसके बाद देखिए HDR जो है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, इसमें इंडिया की जो रैंक है वो 129, जो कि आउट ऑफ 189 कंट्रीज़ में आई है। कहने का मतलब ये इंडिया की रैंक आपसे, जैसे कि मान लीजिए आप 2020 में कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपसे ना ये पूछ सकते हैं कि इंडिया की रैंक इस ईयर की क्या है। तो आपको ये याद रखना है 129 कितने कंट्री में, 189 कंट्री में। देन इसके बाद सेकंड आप ये कर सकते हैं कि फर्स्ट रैंक किसकी थी, आप याद रख सकते हैं नॉर्वे, लास्ट रैंक नाइजर। देखिए पॉइंट यहाँ पे गिवन है, ये पॉइंट का मैं आगे आपको समझाऊंगा कि ये पॉइंट होते क्या हैं। दो फाइनल HDI इज़ वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1। कहने का मतलब ये है, जो ये अपनी वैल्यू देते हैं वो 0 से 1 के बीच में देते हैं। कंट्रीज़ ग्रुप इनटू 4 कैटेगरी, 4 कैटेगरी में इनको बांट दिया जाता है। जो पहला है वो वेरी हाई होता है, जिसमें कि 0.80 से एबव, 0.80 से जो अधिक होगा वो वेरी हाई में आएगा। फिर उसके बाद हाई 0.700 से लेके 0.799 तक, ये सेकंड हो गया। फिर मीडियम 0.550 से लेके 0.699, एंड देन उसके बाद फोर्थ है लो बिलो, जिसमें 0.550 से नीचे जाता है। कहने का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि फाइनल HDI के अंदर 4 बेसिकली कैटेगरी को बांट रखा होता है। सबसे पहले वेरी हाई, देन उसके बाद हाई, फिर उसके बाद मीडियम और उसके बाद लो बिलो। वेरी हाई में क्या होता है 0.80, देन उसके बाद हाई में क्या होगा 0.70 से लेके 0.799, फिर इसके बाद मीडियम 0.550 से लेके 0.699, एंड देन उसके बाद लो बिलो, जिसके अंदर 0.550 से नीचे वाले लोगों को रखा जाएगा, कंट्रीज़ को रखा जाएगा। अब देखिए हमें ये तो पता चल गया है कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को पब्लिश करती है UNDP।
उसमें हमने अपनी इंडिया की रैंक भी देख ली। देन इसके बाद हमने ये भी देखा कि जो HDR होता है उसके अंदर 4 कैटेगरीज बांट रखे होते हैं, वेरी हाई, हाई, मीडियम एंड देन उसके बाद लो बिलो। अब कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में चेक किए जाते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में चेक किए जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले हेल्थ, एजुकेशन, देन उसके बाद लिविंग स्टैंडर्ड। ये 3 जो प्रोस्पेक्टस है, ये 3 प्रोस्पेक्टस को देखा जाता है हर कंट्री के अंदर कि हेल्थ में वो कंट्री कितना डेवलप कर रही है, कितना एक्सेस कर रही है। देन एजुकेशन, यहाँ पे कितनी क्वालिटी की एजुकेशन है भी या नहीं है। देन उसके बाद लिविंग स्टैंडर्ड, यहाँ पे लोग कैसे रह रहे हैं। तो ये सब जो है ये आपके कंपोनेंट्स हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर। देन इसके बाद आगे देखिए, अब UNDP ने, आप लोगों ने बहुत सुना होगा SDG के बारे में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में। तो UNDP ने SDG को अडोप्ट किया, ग्लोबल गोल बनाया इनको, और देन उसके बाद इन लोगों ने 2015 में ये बोला कि हम लोगों को पॉवर्टी को कम करना है, अपने प्लैनेट को प्रोटेक्ट करना है, और ये सब हमें करना है 2030 तक। ठीक है, मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ आपको। द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ऑल्सो नोन एज द ग्लोबल गोल्स, ये एक ग्लोबल गोल्स भी है जो कि अडोप्ट किया गया था यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट्स इन 2050, अडोप्ट की ईयर है ये। फिर इसके बाद यूनिवर्सल कॉल टू एक्शन टू एंड पॉवर्टी, जैसे मैंने बताया गरीबी को हटाना, प्रोटेक्ट द प्लैनेट एंड इंश्योर दैट ऑल पीपल इंजॉय पीस एंड प्रोस्पेरिटी। ठीक है, फिर अब देखिए जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉल में 17 आते हैं। तो जो पहला वाला है नो पॉवर्टी, गरीबी रहनी नहीं चाहिए, गरीबी को हटाना है, हमें रिमूव करना है। सेकंड इज़ जीरो हंगर, कोई भी भूखा ना रहे। थर्ड, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, समझ में आ रहा होगा आपको कि अच्छी, सबको अच्छा सा हेल्थ प्रोवाइड करवाना। फोर्थ इज़ क्वालिटी एजुकेशन, सबको क्वालिटी एजुकेशन मिले। फिफ्थ, जेंडर इक्वालिटी, एक समान होना चाहिए, मैन और वुमेन में कोई भी डिफरेंसेस ना देखा जाए। फिर सिक्स्थ इज़ क्लीन वाटर, जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास जो फ्रेश वाटर है वो बहुत ही लिमिटेड है। देन इसके बाद है सेवन्थ इज़ अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। एट्थ, ओ डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक में भी ग्रोथ करना। नाइन्थ इज़ इंडस्ट्रियल, देन इसके बाद रिड्यूस इनइक्वालिटीज़, 10th पॉइंट। तो ऐसे ही ये 17 पॉइंट्स हैं जिन्हें आप आराम से पढ़ लीजिएगा और देख लीजिएगा। ये एग्ज़ाम में आपसे पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये नहीं पूछा जाएगा, पूछ सकता है कि अच्छा ये बताइए जीरो हंगर इंडेक्स क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर है या नहीं है, या ये पूछ सकता है क्वालिटी एजुकेशन है या नहीं है। तो आप इनको याद कर लीजिएगा। देन इसके बाद अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। सो थैंक यू सो मच।